हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रेरणा पम्मी तेढ़ा के बारे में। और मेरी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई है, बट अब से डेली आएंगी। मैं थोड़ा बिजी थी, जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। तो गाइज़, इनके ऊपर जितनी भी लड़ाई झगड़े जैसा कुछ भी चल रहा था इनके बीच में, इनके रिलेशन में, अब वो सब तो एकदम से गायब ही हो चुका है। मतलब लड़ाइयाँ नहीं चल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। साथ तो वो दोनों अभी भी नहीं हुए हैं, बट जैसे सोशल मीडिया पर एकदम से उड़ने लगा था, सब कुछ स्प्रेड हो गया था इनके बीच की चीज़ें कि किस वजह से क्या हो रहा था, वो मम्मी ने बताया था। अभी सब चीज़ें बिल्कुल से एकदम गायब हो गई हैं। इनको अब मतलब आपस में आई थिंक बिल्कुल मतलब नहीं है, और होगा भी तो सब अपने अपने अब तक ही रख रहे हैं, सामने किसी को कुछ शो नहीं कर रहे। जैसे कि पहले भी प्रेरणा ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, ना पम्मी के बारे में कुछ बोला था, बट उनके रिप्लाई दे रही थी वो जब उनकी कोई भी वीडियो प्रेरणा के ऊपर होती थी। अब पम्मी ही अपनी लाइफ में मतलब अपना ही कुछ कर रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं प्रेरणा से रिलेटेड वो अब इतना कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना कुछ कहीं उनके बारे में अब सुनने को मिलता है। वहीं दूसरी साइड अगर प्रेरणा की बात करें तो प्रेरणा अब अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन कर चुकी हैं। उन्हें ये मान लीजिए अब ऐसा हो गया है कि जैसे कभी उनकी शादी हुई ही नहीं थी, बिल्कुल सिंगल लाइफ, और अपने पूरी चीज़ें कर रही हैं जो चीज़ें एक यूट्यूबर करते हैं, मतलब वीडियोस और जो भी चीज़ें सॉन्ग्स वगैरह। उनका न्यू सॉन्ग भी आया मैडम जी करके, और ये उन्होंने सिंटा बाई जो है फेमस यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी फेमस है। इनके काफ़ी सॉन्ग्स आ चुके हैं, काफ़ी फेमस हैं ये भी, इनके सॉन्ग्स भी काफ़ी हिट हैं। इनके साथ ही इन्होंने ये जो भी शूट किया है सॉन्ग का, वो सॉन्ग भी आज आ चुका है। उन्होंने अपनी आईडी वगैरह इन सब चीज़ों पर बता दिया है, उसका लिंक वगैरह लगा दिया है, और लोगों को बोला भी है कि रील्स बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब कुल मिलाकर प्रेरणा तो अब आगे बढ़ चुकी है, मूव ऑन हो गया है, और उन्हें नहीं है किसी से भी मतलब। तो अब मैं आपको बताती हूँ इनके बारे में कि आजकल जो चल रहा है, जो मैंने अभी सुना है रिसेंटली, क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम से देख ही नहीं रही थी, लेकिन अब मैंने आज जब देखा तो मैंने सोचा आज ही क्यों ना वीडियो आज से बनाने शुरू कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं अपने वापस से चैनल को। रोकना नहीं है, काम तो करना ही है। तो मैं बता देती हूँ कि जो मैंने देखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रेरणा ने अभी रिसेंटली कार में वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने कैप्शन में डाला था, बर्बाद और बदनाम दोनों हम ही हुए। और उसमें मतलब थोड़ा सैड सॉन्ग ही पीछे है, जिस पे उन्होंने रील बनाई है, और ये कैप्शन उन्होंने डाला है, बर्बाद और बदनाम दोनों हम ही हुए हैं। तो इसके बाद से कमेंट में मैंने देखा है, और उन्होंने किसी ने लिखा नोना ओ सॉरी नीतू डेढ़ा गुजर के नाम से एक आईडी है। उन्होंने अपनी एक वीडियो में बोला गया कि चलो देर से ही सही समझ तो आया लोगों को, जो कुछ समय पहले मेरे लिए बोलते थे, आज वो खुद उन पर बीत रही है, तो शायद अब उन्हें समझ आ जाए। और उन्होंने जो ये चीज़ें बोली है, नीतू डेढ़ा गुजर के नाम से है जो आईडी, नीतू डेढ़ा गुजर 24 के नाम से ये आईडी है। उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं कि शायद अब तू ये चीज़ें समझ पाए जो कुछ समय पहले मेरे ऊपर बीत रही थी। बिना सोचे समझे तूने मेरे लिए बहुत कुछ बोला था। मैंने बोला कि तू तो वो चीज़ें नहीं जानती थी, लेकिन मैं उनकी फितरत और उन्हें हमेशा से जानती हूँ। मैं उनके साथ ही पली बड़ी हुई हूँ, तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और तू पहले तो मतलब उनका डायरेक्ट वे जो उन्होंने डायरेक्टली बोला है, रिप्लाई ये जो उन्होंने बोला है, ये डायरेक्ट प्रेरणा के लिए बोला है, साफ और सब कुछ समझ आ रहा है। सबसे बड़ी बात, हम इनको इसलिए भी उनके लिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका सरनेम सेम, और उनके कुछ टाइम बाद ही थोड़े मतलब नेक्स्ट डे ही उनकी ये वाली रील उन्होंने पोस्ट की है।
और उन्होंने ये चीज़ बोली कि मैंने जब इंस्टा खोला तो सुबह मैंने एक रील देखी जिसमें बदनाम और बर्बाद जैसी, तो ये किसी और के लिए तो नहीं हो सकता इतना सिमिलर। ये उन्होंने प्रेरणा के लिए ही बोला है, और उन्होंने जिस टोन में बोला है उससे तो यही लग रहा है कि वो प्रेरणा से तो भी खफा हैं वैसे तो, और लेकिन उनको चीज़ें समझा रही हैं कि जो चीज़ तू पहले मेरे लिए बोल रही थी अब वो तुझ पर बीत रही है। और पम्मी को साफ साफ वो गलत ही बता रही हैं। वो उनकी नज़रों में पम्मी बिल्कुल गलत है और पम्मी के साथ कुछ और लोग गलत हैं जिसके लिए वो बोल रही हैं। उन्होंने ये भी बोला कि कुछ टाइम पहले प्रेरणा ने ये सारी चीज़ें मेरे लिए बोली थी और अब वो फेस कर रही है ये सारी चीज़ें, तो अब उसको समझ आएगा कि वो कितना गलत कर रही थी मेरे साथ। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें तुम्हें जब समझ नहीं आई क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने इन्हें निभाया है। मैं पली बड़ी हूँ उस जगह पर, मुझे पता है इन लोगों की फितरत इतनी ख़राब है, इतने घटिया लोग हैं। तो चलो देर ही सही पर अब लोगों को समझ तो आ रहा है, अब सबको समझ भी आएगा। उसके बाद जब मैंने उनका कैप्शन पढ़ा तो मैं आपको वो भी कैप्शन बता देती हूँ उन्होंने क्या बोला है, कैप्शन में क्या लिखा हुआ है। पहले आप इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें उन्होंने ये सारी सुबह चीजें सुबह मैंने बोली किसी हैं। की रील देखी, उस पर लिखा हुआ था बदनाम भी हम हुए, बर्बाद भी हम हुए। तो बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि शायद अब तू वो चीज समझ पाए जो तूने कुछ साल पहले मेरे साथ करी थी। बिना सोचे समझे मेरे लिए बहुत कुछ बोला था, क्योंकि तू उनको नहीं जानती थी, उनकी फितरत नहीं जानती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो कितने जलील लोग हैं, क्योंकि मैं उनमें पली बड़ी हूँ और मैंने उनको निभाया है। वो ऐसे ही हैं, एहसान फरामोश, मतलबी, क्योंकि हमने भी एहसान किया और हम भी बदनाम हुए और बर्बाद हुए उनके पीछे, लेकिन उनका कोई एहसान कुछ भी नहीं है, और हमें जितना चाहे उतना बदनाम भी किया उन्होंने। तो शायद आज तुम रिलेट कर पाओ मेरी सिचुएशन को कि मैं क्या सिचुएशन फेस कर रही थी, कर रही हूँ, क्योंकि आज वो सिचुएशन तुम फेस कर रही हो। अब आप कैप्शन भी इसका एक बार देख लीजिए कि मैं आपको कैप्शन के बारे में बता देती हूँ कैप्शन क्या क्या चीज़ें उन्होंने कैप्शन में लिखी हैं। समय सबका एक बार ज़रूर घूमता है, सोच समझकर किसी के बारे में बोलना चाहिए। तो पूरी तरीके से उन्होंने ये चीज़ें प्रेरणा के लिए बोली हैं कि शायद ये तो हमें नहीं पता कि वो क्या चीज़ें थी, बट मुझे ये पता है जिस तरीके से इनका बोलना है प्रेरणा ने पहले कभी इनके लिए बोला होगा। जो अब रिवर्स हो रहा है इनडायरेक्ट वे, वो कहना चाहती हैं कर्मा इज़ बैक, कर्मा हमेशा आता है सबका सामने। तो ये चीज़ें थी जो नीतू डेडा गुजर 24 के नाम से जिनकी आईडी है, उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं। वो पास्ट में क्या चीज़ें थी वो तो मुझे नहीं पता, बट अब सामने आ रही हैं, ये चीज़ें क्लियर हैं। इनफैक्ट अब तो प्रेरणा खैर इन सारी चीज़ों का इतना रिस्पॉन्ड नहीं करती है, पर जो भी है प्रेरणा की चीज़ें ज़्यादातर यही हैं कि उनकी हर किसी से लड़ाइयाँ हैं, फ्रेंड से उनकी बिल्कुल लड़ाइयाँ झगड़े हैं, कोई बातचीत नहीं है। मिट्टू से लड़ाई थी, फिर उनकी जो अच्छी फ्रेंड हिना थी उनसे भी लड़ाई हो गई है, और ये अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब एक दूसरे को इंस्टा पर हर जगह से ब्लॉक हैं, कहीं से भी कुछ देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। पर हाँ, प्रेरणा की एक चीज़ तो देखी है, प्रेरणा कॉपी बहुत जल्दी से करती है सब चीज़ों की। मिट्टू अगर टेबल पर वीडियो बना रही है डांस की, तो फिर प्रेरणा भी डांस की टेबल पर ही वीडियो बनाएंगी। सेम दूसरी तरफ गाड़ी में उन्होंने स्टार्ट किया था तो प्रेरणा ने भी गाड़ी में स्टार्ट कर दिया। तो इतना चीज़ें कॉपी नहीं करनी चाहिए, जबकि आपकी किसी से लड़ाई हो रही है तो आप इतना कॉपी मत करो, ताकि जो भी हेटर्स हैं या फिर कमेंट जो भी करते हैं आपको अच्छे बुरे सबके दिमाग में आ जाता है ये तो बिल्कुल मिट्टू की कॉपी है। तो कुछ अपना कंटेंट लेकर आएँ, कुछ अपना दिमाग लगाएं जो थोड़ा और डिफरेंट और अट्रैक्टिव वीडियोस बने। सो गाइज़ ये तो भी प्रेरणा से रिलेटेड चीज़ें हैं। मम्मी का तो अभी यही है कि उनकी साइड रील्स ही चल रही हैं साइड बाय साइड, पर अब उनकी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं वो भी कि मूव ऑन कर लें, बट अभी मुझे लग नहीं रहा है कि वो कर लिया है उन्होंने। बट जैसा भी हो, वो उनकी लाइफ वो करते हैं नहीं करते हैं, जो भी हो जैसा भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी। अब से मैं वीडियोस डेली ही अपडेट दिया करूँगी। वीडियोस
इस वीडियोज़ अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक कर दीजिएगा और मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी। तो गाइस बाय बाय।